मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार सर, पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। आज निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी बैंक 15 पॉइंट नीचे है, तो मार्केट अभी भी वीक है। गोल्ड जब गिरावट सब मिला के आज पहली बार ऊपर गई है 40 पॉइंट, 6425। मार्केट तो फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा ऊपर गई। पिछले 2 दिनों में 100-150 पॉइंट ऊपर जाकर वहां से नीचे आ गई। एक दिन इंट्राडे ट्रेड में तो 24,999 तक पहुंच गई है। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ रही है, लार्ज कैप स्टेडी है, लेकिन ये मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड है। एक दिन जरूर इसको प्रॉब्लम आएगा। तो ओवरऑल अमेरिका में कल नैस्डैक और S&P 500 नीचे आई, डाउ ऊपर गई, और आज अभी फेड का मीटिंग चल रही है। लगता है कि आज फेड होल्ड करेगी और सितंबर एंड में कट आ सकती है। उधर जापान में 0.25% रेट बढ़ गई है, पहली बार 0.1 से लेके 0.25 तक। और गवर्नमेंट ने ये भी बोली है कि वो बॉन्ड खरीदना स्लोली धीमा कर देंगे। तो जापान के लिए अच्छा न्यूज़ है। और क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है तो करेंसी भी बढ़ेगा। तो जो गैप है बिटवीन अमेरिका और जापान का इंटरेस्ट रेट वो नैरो होगा और येन स्ट्रेंथन होगा। ये हमारा जापानीज स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसी को बोला है, पहले उन्होंने बोला था जो 50,000 के कम लोन है वो प्रॉब्लम हो रही थी। अभी क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम में जो 25 लाख के ऊपर की लोन है ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं और उसमें विलफुल डिफॉल्ट हो रही है। तो आरबीआई ने मैंडेट किया है एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला जिससे एनपीएस को विलफुल या नॉट विलफुल क्लासिफाई करने के लिए। तो पहले प्रमोटर, डायरेक्टर, गारंटर सबको नोटिस जाएगा, 21 दिन में वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो अगर विलफुल डिफॉल्ट ऑब्जर्व हो गया तो 6 महीने के अंदर उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो ये अकाउंट जब एनपीए हो जाता है 6 महीने में ही उसको विलफुल डिफॉल्ट अनाउंस करना पड़ेगा। लेकिन भारत में एक बड़ा प्रॉब्लम है, सब जगह क्रेडिट की डिमांड है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास क्रेडिट मांग रही है, कंज्यूमर क्रेडिट मांग रहा है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो डिपॉजिट ग्रोथ आना चाहिए वो सब कैपिटल मार्केट्स के अंदर जा रहे हैं, तो डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट साइड में ब्याज बढ़ जाता है लेकिन डिपॉजिट नहीं की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ती है। तो क्योंकि लोगों को इनफ रिटर्न नहीं मिल रही है, सरकार बोल रही है कि इन्फ्लेशन 5.5 में है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन ऑन द ग्राउंड 8-9% तक है। इसीलिए लोगों बैंक में डिपॉजिट नहीं डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खेल रहे हैं। इसके कारण बैंक्स में डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, तो ये इधर क्रेडिट और महंगा हो जाएगा या बैंक क्रेडिट देने से बंद कर देंगे। ये बात आपको देखना पड़ेगा कि आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ठीक ठाक है, लेकिन एचडीएफसी की मर्जर के कारण और बिल्डर लोन में जो प्रॉब्लम है उसके कारण एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 102 है। और उधर एचडीएफसी बैंक में आरबीआई ने ये भी पाला है कि वो सेल्फ फंडेड डिपॉजिट्स भी ज़्यादा हो रहे थे। फंडेड डिपॉजिट्स माने अगर आपको सीसी लिमिट दिया गया है, आपने सीसी लिमिट नहीं यूज़ किया, तो बैंक मैनेजर ने आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ओडी को फुली यूज़ करें और उस पैसे को दूसरे अकाउंट में पार्क कर कर उसे डिपॉजिट की तरफ मंथ एंड में शो करें। जब आरबीआई ने क्रैकडाउन किया तो ये प्रोसेस बंद हो गया। तो एचडीएफसी बहुत प्रेशर में है। अभी न्यूज़ ये है कि मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में कि वो अपना बिल्डर लोन को बेचना चाहती हैं,
लेकिन सिर्फ बिल्डर लोन को खरीदने के लिए कोई ऊपर नहीं आएगा, कम फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो उनको रिटेल लोन भी मिक्स करना पड़ेगा। अगर वो लोन बुक को नहीं बेचेंगे तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नीचे नहीं आ सकता। तो सारे बैंक में, एचडीएफसी बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में डिपॉजिट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन एक ही सोल्यूशन है कि डिपॉजिट बढ़ाइए। अगर आप डिपॉजिट रेट को 8 से 9% तक लेके गए तो आपको डिपॉजिट जरूर मिलेगा। सेबी ने ये अनाउंसमेंट की है कि टोटली एफ&ओ में इस साल 60,000 करोड़ की लॉस हुई है, लेकिन अगर लॉस हो रही है तो किसी और को प्रॉफिट होना चाहिए। तो एफपीआई और बड़े इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट मिल रही है, फॉरेन लोगों को प्रॉफिट मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है, वो पैसा बाहर जा रहा है, और जो लॉस हो रहा है वो रिटेल और मिडिल क्लास की हो रही है। उन्होंने इस साल में 60,000 करोड़ लॉस की है। तो ये क्लियर न्यूज़ है कि सेबी बोल रही है कि 9 आउट ऑफ 10 केसेस डेरिवेटिव्स में लॉस हो रही है। जो एफ&ओ की कॉन्ट्रैक्ट थी वो 4.5 लाख करोड़ से लेके अभी 6 साल में 140 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। तो सेबी का सोल्यूशन ये है कि आप जो डेरिवेटिव्स का मार्जिन है उसको ज़्यादा करें। जो 5 लाख डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज थी उसको 20 या 30 लाख तक पहुंच दिया गया है। अभी इमीडिएटली 15 से 20 करेंगे और 6 महीने में उसे 20 से 30 करने का आदेश सेबी ने दे दिया है। लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि लोग जो डेरिवेटिव्स नहीं खेल सकते हैं वो तो ऑप्शंस खेल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ 500 रुपया चाहिए। तो ये तो लॉटरी टिकट जैसा हो जाएगा। सेबी के रिपोर्ट में ये बोल रही है कि एक्सपायरी डेट में आखिरी वक्त में रिटेल पार्टिसिपेशन की सर्ज हो रही है और इसका सब लॉस हो रहा है और पैसा देश के बाहर जा रही है। तो मैडम बुच ने ये बोला है कि ये मैक्रो इश्यू है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंस साहिबा को जब लेके गई तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उससे बहुत ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उससे जो एसटीटी टैक्स लगती है, जो खेलने के लिए टैक्स लगती है, उसको बढ़ाया है। तो लोग ऑप्शंस में खेलेंगे, लॉस होगा ही होगा और फाइनेंस मिनिस्टर को और टैक्स मिलेगा। आपने देखा होगा एक पिता और बेटे का आत्महत्या भाईंदर रेलवे स्टेशन में, वही और इंसिडेंट्स वैसा जैसा आएंगे। तो ओवरऑल अभी ऑप्शंस की बिजनेस 29% ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है और उसे जाकर बढ़ सकती है। FY20 में ये तो 5% थी, सो 5 से लेकर 30% तक पहुंच गई है। तो ये न्यूज़ है और सेबी ये चाहती है कि वो ऑप्शंस ट्रेड और फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेड्स कम हो सकती है, लेकिन होगा क्या कि पैसा इधर से उधर जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव से ऑप्शंस ट्रेड के लिए जाएगा। टाटा कंज्यूमर की नेट प्रॉफिट में 14% कमी आई है, 279 करोड़ में हुई है, लेकिन उसी समय रेवेन्यू 16% ऊपर गई है। और तो इसके मेन कारण क्या है कि एक्सपेंसेस 20% ऊपर गई है और चाय की प्राइसेस ऊपर गई है और कॉफ़ी प्राइसेस 57% ऊपर गई है। सो चाय और कॉफ़ी कमोडिटी प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, वो टाटा कंज्यूमर को अफेक्ट कर चुकी है। तो कंपनी ये बोल रही है सी टॉप लाइन ग्रोथ 16% हुई है और ऑर्गेनिक ग्रोथ 10% में हुई है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से नेट प्रॉफिट में कमी है। तो अभी राइट्स इश्यू आ रहा है अगस्त 5 को। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप डेफिनेटली बेशक इसको सब्सक्राइब करें। टाटा मोटर्स ने यूएस बेस्ड जनरल मोटर्स से बड़ा कंपनी बन गया है मार्केट कैप के तरफ से। जनरल मोटर्स का मार्केट कैप $49 बिलियन था, तो अब बढ़कर $50 बिलियन हो गया। एक साल पहले टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन सिर्फ $25 बिलियन था, अब जाके $50 बिलियन हो चुका है। आज 1160 में फुल वैल्यू शेयर्स और टाटा मोटर डीवीआर 700
98 में ट्रेड हो रहा है, 798 में ट्रेड हो रहा है। तो अभी रिजल्ट्स नहीं आया है, इस बार अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। तो एक साइड का न्यूज़ आया है, एक साइड नेट प्रॉफिट में साल भर साल 1% कम है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% ऊपर गई है। अभी 75 करोड़ इन्वेस्ट कर एक लिथियम आयन बैटरी की शुरुआत कर रहे हैं ईवी सब्सिडरी के लिए। अभी तक ईवी सब्सिडरी में 2577 करोड़ उन्होंने लगाया है। सो एक साइड बोल रही है कि वो मीडियम टर्म में हेल्थी प्रॉफिट्स डिलीवर करता ही रहेगा। आज ये तो हीरा का सुई बन गया है, 1 साल पहले हमने रेकमेंड किया था, अभी ये आज 500 के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर ये 50% प्राइस ड्रॉप नहीं होती है, आप इसे कंसिडर मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।